तो हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ के अध्याय नंबर 3 को, जिसका नाम है आव्यूह। ठीक है स्टूडेंट, आव्यूह में देखिए सबसे पहले आपको ये पढ़ना होगा कि आव्यूह कहते किसे हैं। ठीक है, यहीं से इसकी शुरुआत होगी। तो स्टूडेंट आव्यूह क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यम संख्याओं को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे हम लोग यम गुणे यन आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस बात को देखिए, यम एन क्या है, कोई चर के रूप में लिया गया है ना, संख्याओं जैसे जो संख्याएं ली गई हैं वो यम गुणे यन के रूप में ली गई है, मतलब चर के रूप में ली गई हैं। तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम लोग प्रयास करते हैं इसको आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखिए आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए यम एन संख्याएं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ संख्याएं, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है, 6 संख्या है। तो आप बोलेंगे सर 6 संख्या है, 6 संख्या मतलब इसको हम लोग ये बोल सकते हैं 2 गुणे 3 संख्या है। ये भी तो ठीक है, 2 गुणे 3 संख्या मतलब क्या, 2 3 6 मिलेगा आपको। तो 6 संख्या बोलिए या 2 गुणे 3 संख्या बोलिए। ठीक उसी प्रकार संख्याओं को क्या बोला गया है, यम एन बोला गया है। यम गुणे एन करने पे एक नंबर प्राप्त होगा, उतनी संख्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 6 संख्याएं दी गई हैं, तो मैं 6 संख्याओं को किसके रूप में लिख चुका हूं, 2 गुणे 3 के रूप में। तो मैं 6 संख्या बोलूं या 2 गुणे 3 संख्या बोलूं, बात एक ही है। तो मेरे पास कितनी संख्या है, 6 संख्याएं हैं। इसको मैं ऐसे बोलूंगा 2 गुणे 3 संख्या है। तो 2 गुणे 3 संख्या को आप 2 रो में और 3 कॉलम में, तो स्टूडेंट मैं यहाँ रो बोला हूं। रो मतलब पंक्ति होता है, रो मतलब क्या होता है, पंक्ति। और स्तंभ, जो स्तंभ है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉलम। तो रो मतलब होता है पंक्ति और कॉलम मतलब क्या होता है, स्तंभ। तो स्टूडेंट उसने क्या बोला, यदि आपके पास यम एन संख्या है मतलब 2 गुणे 3 संख्या है, तो उसको यम पंक्ति में रखना मतलब 2 पंक्ति में रखना है, और यन स्तंभ मतलब 3 कॉलम में रखना है। 3 स्तंभ में रखना है या 3 कॉलम में रखना, बात एक ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इन 6 संख्याओं को आप 2 पंक्ति में और 3 स्तंभ में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो जो आपको आयताकार सारणी प्राप्त होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आव्यूह बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए यम एन है, वैसे मेरे पास क्या है, 2 गुणे 3 है। 6 संख्याओं क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3। तो यम की जगह 2 है और एन की जगह क्या है, 3 है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको व्यवस्थित करते, देखिए एक आयताकार सारणी बनाइए आप। ठीक है, क्या करना है, 2 पंक्ति में और 3 स्तंभ में व्यवस्थित करना है। तो इन संख्याओं को आपको 2 पंक्ति में व्यवस्थित करना है और 3 स्तंभ में व्यवस्थित करना है। देखिए जैसे आप लिखता हूं 2 4 6 और 8 10 12। तो स्टूडेंट देखिए आपके पास देखिए 2 पंक्ति बनी, देखिए एक पंक्ति ये बन गई जिसमें 2 4 6 आ रहा है, और दूसरी पंक्ति ये बन गई जो 8 10 12 आ रहा है जिसमें। ठीक है, तो ये 2 पंक्ति बन गई और ये 3 क्या हो गया, स्तंभ बन गया। देखिए ये पहली पंक्ति, ठीक है, ये दूसरी पंक्ति बन गई। तो स्टूडेंट पंक्ति को हम लोग रो भी बोलते हैं। देखिए ये पहला रो बन गया आपका, ये दूसरा रो बन गया। ठीक है, और 3 क्या बन गए, स्तंभ बन गए, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। देखिए ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है, C1 C2 और C3। ठीक है, पहले कॉलम को C1 से दिखाया और दूसरे कॉलम को C2 से और तीसरे कॉलम को C3 से। तो इसमें 2 रो और 3 क्या है, कॉलम है। तो मैं क्या किया, 6 संख्याओं को मतलब 2 गुणे 3 संख्याओं को 2 रो और 3 कॉलम में क्या किया, व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट इन संख्याओं को देखिए, जैसे मान लीजिए कि अवयव संख्या कितनी है, 6। इसमें कितनी संख्या है, 6 संख्या है, 6 एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट को आप 2 गुणे 3 यानी 2 रो और 3 कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो मैंने 2 रो और 3 कॉलम में क्या किया, इसको व्यवस्थित कर दिया। तो व्यवस्थित करने जो आयताकार सारणी प्राप्त हुई उसी को हम लोग बोलेंगे आव्यूह। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, यहाँ यम एन लिखा है, मैं यहाँ संख्या से बता दे रहा हूँ आपको, 2 गुणे 3 बोल दिया। ठीक है, तो 6 संख्याओं क्या लिख सकते हैं लोग, 2 गुणे 3 संख्या है। तो 2 गुणे 3 संख्या को 2 रो में और 3 कॉलम में व्यवस्थित करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये जो आयताकार सारणी दिख रही है इसी को हम लोग बोलते हैं आव्यूह। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा आव्यूह की डिफिनेशन। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, यम एन संख्या, यम एन संख्या मतलब 2 गुणे 3 संख्या। 2 गुणे 3 संख्या को 2 रो में मतलब 2 पंक्ति में और 3 स्तंभ में, स्तंभ को कॉलम भी बोलते हैं। तो 2 रो और 3 कॉलम में क्या किया, व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त हुई उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आव्यूह बोलेंगे। आप एग्जाम्पल में इसको ले सकते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको
आव्यूह की डिफिनेशन समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका क्या लिखा है, आव्यूह के अवयव। क्या लिखा है, आव्यूह के अवयव। या देखिए कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है उन संख्याओं को उस आव्यूह का अवयव कहते हैं। तो इसमें देखिए ये जो आव्यूह है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आव्यूह को कैपिटल ABCD दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो आव्यूह है, ये आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया कोई आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित होता है, मतलब जिन संख्याओं की सहायता से बनता है उस संख्या को आव्यूह का अवयव कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ए आव्यूह जो ए है वो 2 4 6 8 10 12 से क्या है, निर्मित है। तो इन सभी संख्याओं से क्या है, ये जो 6 संख्याएं दिख रही हैं 2 4 6 8 10 12, इन संख्याओं से आव्यूह क्या है, निर्मित है। तो इन संख्याओं को ही क्या बोलेंगे, आव्यूह का अवयव। तो जो ये संख्याएं दी गई 2 4 6 8 10 12, इन संख्याओं को ही क्या बोलेंगे, आव्यूह का अवयव। आव्यूह जिन संख्याओं से बनता है उन संख्याओं को ही क्या कहते हैं, आव्यूह का अवयव कहते हैं। तो स्टूडेंट ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये जो 2 4 6 8 10 12 दिख रहे हैं, ये जो जितने नंबर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये सब जो नंबर दिख रहे हैं आपको, यही क्या है, आव्यूह के अवयव हैं। चलिए स्टूडेंट इसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, आव्यूह का क्रम अथवा कोटि। देखिए आव्यूह का क्रम अथवा कोटि क्या होती है, देखिए लिखा गया है यहाँ पर, यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां तथा यन स्तंभ है तो उसे यम गुणे यन क्रम का, यम गुणे यन क्रम का अथवा यम गुणे यन कोटि का आव्यूह कहते हैं। जैसे मैं मैट्रिक्स बनाता हूं यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट एक मैट्रिक्स आपके सामने है, इसमें कितने रो हैं, मतलब कितने स्तंभ हैं, कितने स्तंभ या कितनी पंक्तियां आपको पहले गिनना। देखिए पहले पंक्तियों की संख्या गिनिए, एक पंक्ति दो पंक्ति, ठीक है। ये जो पट पाई है वो क्या है, वही पंक्ति है। और स्तंभ क्या होता है, खड़ी पाई में होता है, 1 2 3 4। तो देखिए इसमें कितने रो हैं, एक रो दो रो, कुल 2 रो हो गए। कितने हो गए, 2 रो। और गुणे कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4। देखिए एक कॉलम या दूसरा या तीसरा या और चौथा है, तो 2 गुणे 4। तो फ्रेंड रो की संख्या मतलब पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, पहले पंक्ति की संख्या लिखेंगे फिर गुणे स्तंभ की संख्या लिखेंगे। तो पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या को ही क्या कहते हैं, आव्यूह की कोटि कहते हैं। आव्यूह की कोटि कहिए या आव्यूह का क्रम कहिए। तो आव्यूह का कोटि या आव्यूह का क्रम क्या होता है, रो की संख्या गुणे कॉलम की संख्या, ठीक है। किसी आव्यूह में रो की संख्या अगर यम है और कॉलम की संख्या यन है तो यम गुणे यन क्रम का वो आव्यूह होगा। स्टूडेंट जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स में बनाता हूं, यहाँ लिखा 1 2 3 4। तो इसका क्रम कोई पूछेगा, क्रम पूछे या कोटि पूछे, तो आप पहले पता कीजिए कितने रो हैं, 1 2, 2 रो हैं। और कितने कॉलम है, 1 2, 2 कॉलम है। तो 2 रो 2 कॉलम, तो 2 गुणे 2 का ये मैट्रिक्स हो गया। इसमें कितने हैं, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 गुणे 3 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसमें 2 रो है और 4 कॉलम है, तो ये 2 गुणे 4 क्रम का आव्यूह हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये तीनों हेडिंग आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। ये क्लास कंटिन्यू रहेगी और हो सकता है कि थ्योरी को बीच बीच में रोक कर मैं एक्सरसाइज शुरू कर दूं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप जुड़े रहिए और साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है स्टूडेंट। और कोई डाउट होता तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।